welcome to the Let's Talk Show. Today we are going to have 31st episode of Let's Talk Show. Friends, this journey we have started by connecting all the intellectuals and the like-minded people from the industry. This episode is very unique. We have discussed with Rachna Narayan about personal life, about growth, about human resource, about training and development, and much more. If you are an entrepreneur, if you are a student, if you are a trainer or a coach, you must watch this. And this episode brings lots of insights and the personal experiences of Rachna. Let's go to the podcast and learn from Rachna Narayan. Welcome for this conversation, casual conversation at home. Thank you so much. Thanks. So it's an amazing Sunday and wonderful to have you in Bangalore. I was actually looking for this opportunity to have you on this podcast officially in person. अच्छा. तो बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे. हालांकि ग्रुप वाला तो हमने किया है जो हमने ट्रेनिंग फोरम में डाला हुआ है. तो बहुत सारे सवाल हैं मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. और जब मैं ये सारे सवालों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत सारा समय जो हमने साथ में बिताया है Zydus में when I joined and हमारा जो भी साथ में इनिशियल फेज ऑफ माय जर्नी इज कॉल्ड एज अ अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन. दोनों ने कोई तैयारी नहीं की हुई है इसकी. एंड आई विश कि ये काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल होगा. जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. पहला सवाल है, आप लाइफ को कैसे देखती हैं? मैं लाइफ को बहुत खूबसूरत समझती हूँ और मैं ऐसा समझती हूँ एवरी मोमेंट गिव्स यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न. तो ज़िंदगी में हर समय जो भी चैलेंज आता है, अगर आप उसका मुकाबला करते हैं या उससे आप सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही रोमांचकारी हो जाता है. आई डोंट डू ऐसा कुछ, मैं तैयारी नहीं करती हूँ उसको फेस करने के लिए, बट देन आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू द सिचुएशन. I always have positive feeling for a situation कि कोई भी situation रहेगा हम उससे अच्छी तरीके से निकल पाएंगे और आप you give your best at that moment. तो when I was going through your journey तो पूरा देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद में फार्मास्यूटिकल में आना, फार्मा के बाद में now in core HR. How you take all these changes which comes through the different phases of life? कि बहुत सारी कभी कुछ सोचा होता है कि हम ये करेंगे लेकिन वो होता नहीं है. कुछ फिर सोचा होता है कि नहीं यार ये कर लिया तो अब नाउ इसमें we will go ahead. So ये जो changes होते हैं, how someone can cope up and how have you coped up with all these changes which come across in your life? See, whichever changes which came in my life, it was never planned. जो भी हुआ वो अचानक से हुआ. And at every junction of your life you need a change. क्योंकि अगर आपको एक लीप लेना है अपने लाइफ में, एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इट रिक्वायर्स यू टू बिकम अ डिफरेंट यू. यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन एंड if you continue doing the same thing you are going to get the same result. So if you want a different result you will have to do something different. अब मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग या कोई तैयारी नहीं की, लेकिन जर्नी जैसे आता गया और मुझे जब भी ऐसा फील हुआ कि मैं स्टक हो रही या दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ ब्रिलियंट रिजल्ट, देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर अ चेंज. आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द चेंज कि क्या हो सकता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए. एंड प्रोबेबली दैट थॉट प्रोसेस, आई गेट सो इमर्स्ड इन दैट थॉट प्रोसेस, आई अट्रैक्ट इट. शायद वो पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो जो मैं चाहती हूँ और उसको मैं इतना जीने लगती हूँ कि वो हो जाता है. वेरी नाइस. सो दो टाइप के लोग होते हैं. जो पहले टाइप के लोग वो हैं जो अपने काम को बिल्कुल जो उनको बनना होता है बिल्कुल डिजाइन करके चलते हैं कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये बनना है, एंड दे मेक देयर पाथ टुवर्ड्स दैट. मेरे ख्याल से जितने भी जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शायद इस लाइफ को जीते हैं. और दूसरा ये होता है कि कुछ बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं जो शायद मैं और हम दोनों ही हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करके नहीं चलते. वी गो एज लाइफ टेक्स अस.
तो आपको क्या लगता है कि हाउ अबाउट योर जर्नी एंड इसमें दोनों टाइप की जो जर्नीज हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के मतलब अपने डेस्टिनेशन पे जाकर के पहुंचती हैं. हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू रिलेट विद योर ओन जर्नी? See, both the journeys are exciting. Like अगर आप देखो कि कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है या कोई इंजीनियर बनना चाहता है और वो उसकी तैयारी करता है तो उसको पता होता है कि मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर बनने से कितनी शोहरत मिलेगी, डॉक्टर बनने से कितना पैसा मिलेगा. उसने शायद इस पर रिसर्च किया होता है, उसने देखा होता है अपने आसपास और फिर वो उस जर्नी के लिए आगे बढ़ता है. बट जो मेरी जर्नी है, मैंने कभी ऐसा सोचा, प्लान नहीं किया था कि मुझे कहाँ पहुँचना है. लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए कि वो प्लानिंग कई बार फेल भी हो गई. क्योंकि जब मैंने बायोटेक किया था 2005 में, जब मैं 2004 में मैं पास होके निकली, उस समय बहुत हाइप था कि बायोटेक इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड आफ्टर आईटी, इट इज गोइंग टू बी बीटी. लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं गुजरात चली गई, वहाँ पे बायोटेक का कोई नामो निशान नहीं था उस जमाने में. हार्डली, इट वॉज एन इन्फेंसी स्टेज, कंपनीज नहीं थी, जॉब नहीं मिल रहा था मुझे. अब मैं घर में, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरी बेटी छोटी थी, मेरे पास बहुत सारे कारण थे कि मैं जॉब छोड़ सकती थी और मैं घर में बैठ करके एक आम गृहिणी की तरह जीवन जी सकती थी. घर में भी प्रेशर था कि बच्चा छोटा है, क्यों तुम्हें नौकरी करनी. बट somehow there was a desire to do something different in life, to achieve something. क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आए हैं और जो परिवेश हमने उस समय का देखा है, मैंने हमेशा ये देखा कि औरतों के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है. औरतों के पास कुछ भी करने की जो चाहत है वो दब के मर जाती है. तो मैं उस चाहत के साथ नहीं जीना चाहती थी. ऑल्सो मेरे पास ये एक बिलीव था कि इफ आई हैव टू गिव some example to my daughter, what example she should look for? Is she going to look for the same example that I had in my mind कि मुझे किरण बेदी जैसा बनना है या इंदिरा नूई जैसा बनना है, या फिर मैं उसको एक एग्जाम्पल दूं कि हाँ तुम्हें अपनी मम्मी की तरह भी बन सकती हो. Very nice. तो probably that was the thought process कि how she is going to live. These challenges which I am facing, these challenges should change over the course of time, and my generation has to take that step. If I'm not taking that step, then who is going to take that step, and how she is going to learn ki, you can be the torch bearer for the next generation also. So probably that was the thought process in the mind when I thought, even if I have this challenge of not getting a babysitter, even if I'm not having those opportunities what I have studied for, there can be lots of opportunities. I never believed that जो आपने पढ़ाई की है सिर्फ उसी में काम किया जा सकता है. आप कोई भी काम कर सकते हैं. और आपने पढ़ाई की है तो मैंने बायोटेक किया मास्टर्स में, 3 साल मैंने बीएससी किया. लेकिन जो मेरा आज का जर्नी आप देखोगे तो कितने सालों का जर्नी है. तो मैं कैसे कहूँ कि वो 2 साल की पढ़ाई ही मेरे जीवन का आधार स्तंभ हो सकता है. आप हर दिन एक नया जो सीखते हो वो आपके जीवन का आधार स्तंभ है. और शायद मैंने अपने जीवन के हर क्षण से या हर साल से मैं जो कंट्रीब्यूट किया है उससे सीखा है और उसके बेसिस पे मैं आधार स्तंभ बनाई हूँ. आई डोंट थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज द ओनली थिंग which has to give you, a journey, a destiny, but the destiny can be decided by you at any time, every time, by the opportunities you grab in life. So the opportunities, because I wanted, I worked for it, I tried for it, and so opportunities started coming. So शायद जैसे मैंने बोला कि it is a power of attraction also when you want something with your whole heart. The entire universe conspires with you to achieve that. Very nice. So maybe my journey had been like that. तो अब हम लोग फटाफट से एक रैपिड फायर करते हैं. अच्छा. So I'll ask you the word and the terminologies. Whatever comes to your mind quickly just share. Okay. Okay. शुरू करें. हाँ. है ना, ठीक है. Life. Beautiful. Friends. Amazing. Challenges. Learning. Where you would like to spend your time? When? Whenever you are free. With my family. Where you face a lot of challenges and difficult to solve? I think whenever there is difficulty to solve,
there have been many challenges which have been difficult to solve, but then I don't take it as कि नहीं हो सकता. Okay. So, how to cope up with change? Adapt. Favorite destination? There are many. Like Goa is one. Then Manali. Switzerland. You have been to Switzerland, your family, I remember. Okay. Favorite food? Chicken. Oh. Okay, fine. So, last couple of questions. Right? What is the one thing which you always remember and cherish from your life? I have not given up in any situation. So I have always tried to influence, and even if there are negative forces or people are saying you should not do this, this is more important. I have always tried to convince people and not fought with them, not broken relationship, but I have tried to influence them and sought their support. Okay, especially with my family, I have seen that I have ultimately they start supporting me. Yeah. She has a dream and we should support her. Your inspiration? My father. Why? Because he is a live example, and the other examples we have read in the book. I have not seen them, but my father, I have seen his journey, and I have seen how he has, how convincing he is, how powerful he is, and most of the powerful forces which comes in my life is the learning which I have had in the beginning of my life. Yeah. Your favorite quotation? There are many. So मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता मैं तो इंतजार ही कर रहा था रामधारी सिंह दिनकर आएंगे तो दिनकर जी की कविता मुझे बहुत पसंद है, और खास करके ये हम ठोंक खेलता है जब नर पर्वत के जाके पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वार्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बन पाता है, पीसा जाता जब इक्षुधन झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, जाते हैं हमें जगा कर ही सतपथ की ओर लगा कर ही। बहुत बढ़िया। And the last question: any book, two book you would like to recommend to people to read? For ladies, I will recommend Lean In. Okay, so any women who wants to have work-life balance and want to continue in the workforce should definitely read this book, Lean In. The other book which I felt was again quite motivating for me was The Monk Who Sold His Ferrari, Robin Sharma. So that also has given quite a lot of good aspects about life, how you should see the holistically, your vision towards life. Because when you are working, you only think about work, but then how you should also contribute towards society, towards your health, towards your family, towards your career, and have a holistic picture in your mind when you are thinking about life. So I think that is these two books I recommend. So thank you so much for this and thank you so much for giving me this opportunity. Always a lovely and mind-blowing experience talking to you. Thank you. और मैंने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा होगा. So thank you for this lovely experience, and thanks to Bhavna ji for the support, and you have got a great life partner. Yeah, that's there. Yeah. दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए।